अस्सलाम वालेकुम। एक तकरीब थी जिसमें मैंने वरदा शौकत को बोलते हुए सुना, देखा बल्कि। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये रिसेंटली ग्रेजुएट हुई होंगी, जो इनकी एज है। और जिस तरह ये बात कर रही थी मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इन जितनी बड़ी ये है, मैं जब इतना बड़ा था तो मेरी तो आवाज़ मुझ तक ही नहीं आती थी, किसी और तक पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर पब्लिकली बोलना, लोगों के सामने बोलना। तो मुझे फिर जो बात याद आई वो ये कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे। ये ज़माना वो आ गया। हम जितने नाउम्मीद थे कि ये जो जेनजी है और ये वाली नस्ल है, ये कुछ नहीं जानती, इसको कुछ अपने आप में मगन है, इंस्टा में लगी हुई, जो भी सब हम जैसे लोग बुढ़े बाबे जो है वो इस तरह की बात, जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, सर की खिजाब लगा के घूम रहे, वो यही बातें करते। ये इनमें कुछ नहीं है इनके। अच्छा, हमें भी यही सुनने को मिलता था 70s 80s में, भाई ये तो बिल्कुल बेकार लोग हैं, इनके बस की कुछ नहीं, ये नहीं कुछ कर सकते दुनिया में, तो नाक कटवाएंगे हमारी। तो हम इनको कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने हैरान किया हमें। तो वरदा शौकत ने भी हैरान किया जब मैंने इन्हें बोलते हुए सुना। इन्होंने जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है मास्टर्स किया, और उसके बाद इन्होंने एक अल्लाह वाले ट्रस्ट का फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया। और अब ये कुछ और ही एनर्जी रखती है और कुछ और ही सोच रही है ज़िंदगी के बारे में और अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में। तो मैं पूछना ये चाह रहा था, आई कैसे अट्रैक्ट हुई, कैसे पता चला, क्या किया और फिर अब क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो, मैं इसको कहूँगी सोशल वर्क का जो जर्नी था वो काफ़ी लंबा था। मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो 8 क्लास में थी, तो मेरे साथ वाले घर में एक बच्चा था जो कि नीडी था और उसको पढ़ाई की ज़रूरत थी, स्कूल नहीं जाता था। तो मैंने इनिशिएट लिया 8 क्लास में, मैंने उसको आप खुद 8 क्लास में थी उस जी, वक्त? मैं 8 क्लास में थी। तो 8 मैंने क्लास में तो 13 साल का होता है इंसान, 12-13 साल। आई वाज 14 15 14 14, हाँ 13-14 साल यही होती है। वो बच्चा काफ़ी छोटा था, तो उसको स्टार्ट जो फोनिक्स वगैरह होते हैं उसमें लर्निंग की ज़रूरत थी, तो मैंने उनको जो है पढ़ाया। क्योंकि इसमें जो है मैं ये समझती हूँ कि खिदमत खल्क वो किसी भी सूरत में हो सकती है। आप अच्छी बात करके या किसी को खाना खिला के अच्छा, खिदमत उस खल्क वक्त कर सकते हैं। रुके, उस वक्त तो आप बहुत छोटी थी। अभी मुझे लगता है कि खिदमत खल्क जो है वो थोड़ा सा ग्लोरीफाइड है, कि जब आप बताते हैं तो अच्छा लगता है, तो इसलिए करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, अंदर से तसल्ली होती। क्या क्या सोचते क्या है आप लोग, क्या सोचते हैं? ये एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, और अगर आप जेन्युइन है, मतलब एग्जैक्टली ये शो ऑफ जेन्युइन नहीं है नहीं इसमें नहीं बिल्कुल। शो ऑफ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप देखें सामने, चाहे जानवर भी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कि अगर मैं वो मुझ पर डिपेंड कर रहा है, उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मुझे चीज़ बहुत तंग करती है। मैं इवन रात को सो नहीं पाती हूँ, वो चीज़ मेरे दिन में चलती रहती है कि काश मैंने उस टाइम उसके लिए वो चीज़ कर लिया होता। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें मतलब आप एक शो ऑफ बार नहीं आ कर जाता है सकते। दिल पे। जी, एग्जैक्टली। तो मेरा एक मोटिव दूसरा ये था कि मैं, जैसे मैं बड़ी हुई, यूनिवर्सिटी लाइफ में गई, मैं यूथ पे काम करना चाहती थी, खुद के साथ साथ हर किसी के साथ। बिकॉज बीइंग अ नेशन जितनी भी यूथ है वो पाकिस्तान के लिए, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, हीरा है। क्योंकि इतने यंग माइंड्स हैं, उनमें इतनी सोच है, अगर ये सब इकट्ठे हो जाएं तो पाकिस्तान के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सही बात है ये, एग्रीड। एग्जैक्टली। तो फिर जब मैंने अल्लाह वाले ट्रस्ट फेलोशिप ज्वाइन किया, तो उससे पहले कुछ मंथ्स काफ़ी गैप था मेरे सोशल वर्क में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं छुप गई थी। तो जब मैंने अल्लाह वाले ट्रस्ट फेलोशिप ज्वाइन किया, इतना डाइवर्स था, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स थे, वो मोटिवेशन पर थे, वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग पर थे। तो वो चीज़ दोबारा मेरे अंदर बिल्डअप हुई। तो अल्लाह वाले ट्रस्ट में ही मुझे एक हमें प्रोजेक्ट मिला जो कि यूथ एम्पावर्ड प्रोजेक्ट था। तो जीसी की बैक साइड पे हमने ना एक एरिया का सर्वे किया। अब वहाँ पे जो बच्चे थे वो स्कूल तो जा रहे थे, हमने जो चीज़ देखी वो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग थी, उनकी सोच थी। क्योंकि आप जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, जब तक आपकी सोच चेंज नहीं होती, आप चेंज नहीं ला सकते। एग्जैक्टली। तो फिर उसके साथ ही गवर्नमेंट का एक स्कूल है, हमने गवर्नमेंट के कुछ लोगों से, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, एग्जैक्टली जी, हमने उनसे मीटिंग रखी और जहाँ से रास्ता पीछे बिलालगंज की तरफ जा रहा है। जी, हमने वो स्कूल अप्रूव कराया। तो अब जो है एडमिशन प्रोसेस बच्चों का, वो इन प्रोसेस है हमारा, ताकि हम उनकी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं आप? इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ताकि हम उसकी बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद है, आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है। जी,
बहुत और बहुत अच्छा पुराना स्कूल है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी इमारत है वो। और वो काफ़ी वाइड भी है, वहाँ पे हम एक अच्छा इन्वायरमेंट भी हाँ, प्रोवाइड बहुत कर स्पेस सकते है हैं। वहाँ पे, बहुत स्पेशियस स्कूल है। तो बीइंग अ लीडर मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि फाइनली मैं जो मेरा अरसे से एक मोटिव था कि मैं कुछ करूँ, वो किसी भी वे में हो सकता था। यहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं अपने साथ साथ उन बच्चों की भी कैरेक्टर बिल्डिंग करूँ अपनी टीम के साथ मिलकर। तो मेरे लिए दिस इज़ द बिगेस्ट माइलस्टोन आई हैव अचीव्ड। और Very good. करंटली आई एम वर्किंग विद द सिटीजन फाउंडेशन। इसमें भी हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। CDU TCF की vocational बात training, करिए हम। जी। जी, ठीक है। CDU TCF ज़्यादा vocational मशहूर है, पूरा लोगों को कम पता है। जी TCF। तो उसमें हम जो है औरतों को स्किल्स वगैरह सिखाते हैं उन एरियाज में जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे गांव के एरियाज फिनिशिंग स्कूल टाइप जो आइडिया होता है। एग्जैक्टली। ओके, तो फाइनली मैं सर्व कर रही हूँ ऑफिशियली भी और अपने पर्सनल जो प्रोजेक्ट्स हैं। बड़ी बात है, ज़बरदस्त। और फिर यही आपने कंटिन्यू करना है, यही जी। सोचा है, यही इसी रास्ते पे चलना है, मतलब जन्नत में जाना है। जी इंशाल्लाह। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया वर्दा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपसे भी मैं अभी बहुत छोटी बात हुई है और इस बात को समझे कि टीज़र है, ये जो एक्टिविटी करती है वर्दा और जहाँ जहाँ कर रही है वहाँ हम ज़रूर जाएंगे, वहाँ जाके वहाँ पे बात करेंगे और दिखाएंगे कि करती क्या है। इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर सर। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच।